नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। अप्रैल में स्वयं हनुमान जी आपके घर पधारेंगे और लेंगे आपकी बड़ी अग्नि परीक्षा। ध्यान से देख लो, मालामाल हो जाओगे, लेकिन एक गलती मत करना वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और जीवन भर आपको पछतावा होगा और आप सोचेंगे मैं अपने जीवन में इतनी छोटी सी गलती करके इतना बड़ा पछतावा क्यों भुगत रहा हूँ। आप हमेशा अपना भाग्य को दोष देते रहेंगे, लेकिन अगर आपने ध्यान से मेरी बातों को समझ लिया और यह गलती अगर आप अपने जीवन में नहीं करेंगे तो आप मान लीजिए कि आपके जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हनुमान जी स्वयं आपके घर पधारेंगे और आपके जीवन के जो भी इच्छा है, जो भी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं हैं, सारे मनोकामनाएं पूर्ण करके जाएंगे और जिस चीज़ के लिए आप लंबे समय से सालों से तड़प रहे थे वह सब कुछ आपको प्राप्त होगा। आपके जीवन नर्क जैसे घर को भी स्वर्ग बनाकर जाएंगे। अगर हनुमान जी इस समय आपके घर में कदम भी रखते हैं तो समझ जाइए आपका घर को स्वर्ग बनाकर जाएंगे। आपके पास जिस भी चीज़ का कमी है हर चीज़ आपके पास परिपूर्ण होगा। धन दौलत शोहरत गाड़ी बंगला प्यार पैसा सब कुछ आपके पास होगा। घर में हमेशा हमेशा के लिए सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और आपके जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ का कमी नहीं होगा। दोस्तों, सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, क्योंकि यह वीडियो आपका भाग्य बदलने वाला है। यह वीडियो नहीं चमत्कार है। दोस्तों, इस समय आपका ग्रह गोचर ऐसा संकेत दे रहे हैं कि आपका मंगल ग्रह इस समय उच्च भाव में आज रात्रि 1:17 में गोचर करने वाले हैं। आपके उच्च भाव में विराजमान हो जाएंगे, जिसके बाद से आपका भाग्य बदल जाएगा, आपका किस्मत बदल जाएगा। इस समय हनुमान जी स्वयं आपके घर में पधारेंगे और किस रूप में पधारेंगे, कौन कौन से बड़ी अग्नि परीक्षा लेंगे आपको, जिसमें पास होना है। अगर आप फेल हो जाएंगे तो समझ जाइए आपके घर में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और जिस घरों में ऐसी गलतियां होती हैं उस घरों में हमेशा के लिए दरिद्रता बनी रहती है और हर चीज़ों के लिए हमेशा ही परेशान रहता है। बाद में कोई भी कितना भी उपाय कर ले कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर इस समय आप पास हो जाते हैं तो आप यकीन मानिए आपके जीवन के जो भी बड़ी से बड़ी इच्छा है वह पूर्ण हो जाएगा। आपके जन्मों जन्मों का गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आपके पास सब चीज़ का परिपूर्णता रहेगा और किसी भी कार्यों में आपको कभी भी असफलता नहीं मिलेगा और कोई भी शत्रु आपको कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो वह स्वयं ही नाश हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव या जय बजरंगबली अवश्य लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, आपकी गरीबी निर्धनता को क्षण भर में दूर कर सकते हैं हनुमान जी। आपको बस ध्यान रखना है, इस समय आपके जीवन के सभी परेशानियों को दूर कर सकता है। अगर आप जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, हर जगह से आपको निराशा ही हाथ लग रही है, गरीबी में जीवन कट रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, जीवन में कष्ट आते रहा है, व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है, ग्राहकों की कमी हो गई है, व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहती है, बिना वजह के खर्च से परेशान रहते हैं, परिवार का कोई ना कोई सदस्य हमेशा ही बीमार बना रहता है, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजयी नहीं मिल रहा है, शादी विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है, कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, धन की कमी से परेशान रहते हैं, घर में हमेशा क्लेश बना रहता है, हमेशा कलह बनी रहती है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाला है। इस समय आपके जीवन से शनि का 30.5 समाप्त हो जाएगी, शनि का ढैया का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा और आपको हर क्षेत्र में इस समय अपार सफलता मिलेंगी। इस समय आपके जीवन खुशियों से भर जाएगा। इस समय हनुमान जी आपका घर का भंडार बिल्कुल भर देंगे, लेकिन आपको इस समय इस परीक्षा में पास होना है। उसके बाद आप देखेंगे सफलता आपके कदम चूमेंगे। दोस्तों, अब जो आगे मैं बात बता रहा हूँ इसे बड़े ही ध्यान से सुनना है और बड़े ही ध्यान से समझना है।
क्योंकि इस समय हनुमान जी आपके घर में जैसे ही कदम रखेंगे आपके घर में हर क्षेत्र में तरक्की होने लगेगी। लेकिन आपको यहाँ पर एक दो गलतियाँ नहीं करना है, अन्यथा आपको जीवन भर पछतावा करना पड़ सकता है। इस समय हनुमान जी का आपको स्वागत करना है। भूल से भी किसी भी कारणवश आपके जीवन में इस समय कितनी भी परेशानी क्यों ना चल रहा हो, आपको भूल से भी अपमान नहीं करना है हनुमान जी का। यह बात आपको ध्यान से समझना है। इस समय हनुमान जी किसी भी रूप में आपके घर में पधार सकते हैं, क्योंकि जब भी भगवान आपको बहुत कुछ देने वाले होते हैं तो आपके जीवन से बहुत कुछ पहले छीन लेते हैं, ताकि यह देखते हैं कि आप मुसीबत के समय में अपने ऊपर धैर्य बनाकर रखते हैं या नहीं रखते हैं, और उस समय आप ईश्वर को याद रखते हैं या नहीं रखते हैं। कुछ लोग जैसे ही बहुत मुसीबत में आते हैं तो स्वयं भगवान को ही कोसने लगते हैं और भगवान को ही गाली देने लगते हैं कि भगवान मेरे जीवन में इतनी तकलीफ़ें दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं है। भगवान आपसे अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। आपके जीवन में सब कुछ से इस समय आपका घर भर देंगे, खुशियों से आपका घर भर जाएगा। धन संपदा आपके जीवन में हमेशा के लिए बनी रहेगी। लेकिन उसके लिए आपको इस समय हनुमान जी आपके घर में पधारने वाले हैं। आपको उसका स्वागत करना है, उसका भूल से भी आपको अपमान नहीं करना है। उसके लिए हनुमान जी इस समय आपके घर में किसी भी वृद्ध व्यक्ति के भेष में आ सकते हैं। कोई भी लाचार और बेबस वृद्ध व्यक्ति आपके घर में आ सकता है और आपसे खाने के लिए या पानी पीने के लिए मांग सकता है। उन्हें घर में बिठा करके स्वच्छ और साफ सुथरा अच्छा भोजन उन्हें अवश्य कराएं। कुछ लोग क्या करते हैं कि सबका छोड़ा हुआ जूठा भोजन उनको दे देते हैं भिखारी समझ के खाने के लिए। ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके पास स्वच्छ और साफ सुथरा भोजन नहीं हो कराने के लिए, तो स्वच्छ साफ सुथरा एक गिलास पानी तो आप पिला ही सकते हैं। उतने भी निर्धन तो आप नहीं होंगे। अगर एक गिलास पानी भी उन्हें पिला देंगे, उनसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लें कि मेरे घर में अभी स्वच्छ भोजन आपके लिए नहीं है, तो आप कृपया करके ये पानी को ग्रहण करें। अगर वह आपके घर का पानी एक घूंट भी पी लेता है तो समझ जाइए आपका भाग्य चमक जाएगा। जितना ही आपके घर का अन्न या जल को वह ग्रहण करेंगे, उतना ही आपके घर में तरक्की होगा। यहाँ तक कि अगर आप स्वच्छ भोजन कराते हैं, आपके घर से भरपूर भोजन और भरपेट भोजन उसने कर लिया, तो आप 7 से 8 दिनों के अंदर करोड़पति भी बन सकते हैं। आपके पास इतना धन आएगा, वह धन किसी भी तरह से आ सकता है, किसी भी मार्ग से आ सकता है। आपका अचानक से बड़ी लॉटरी भी लग सकता है। आपको कहीं गिफ्ट के तौर पे महंगी चीज़ें भी मिल सकती है। आपको गड़ा हुआ सोने का खजाना भी मिल सकता है, या हो ना हो वह वृद्ध व्यक्ति जहाँ से उठकर जाएगा वहीं पर आपको सोना का सिक्का बहुत ज़्यादा मिल जाए, जिससे आप करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको अपने घर में उन्हें स्वच्छ भोजन और पानी अवश्य कराना है। उनका अपमान नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्हें अपमान करने लगते हैं, अपशब्द बोलने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं और डांट फटकार के भगा देते हैं। ऐसा गलती आपको भूल से भी नहीं करना है। चाहे वह वृद्ध व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का दिखे, आपके घर के मुख्य द्वार पर आ जाए, आपसे भोजन के लिए अनुग्रह करें तो भोजन उन्हें अवश्य कराएं। अगर भोजन आपके पास ना हो तो पानी अवश्य ही पिलाएं। हो ना हो इस समय आपके घर के मुख्य द्वार पर इस समय कोई पागल का वेश धारण करके आ सकता है। चाहे वह पागल अज्ञात हो या उस पागल को पहले भी देखे हो सकते हैं। वह पागल आ जाए तो उन्हें भोजन अवश्य कराएं, बिठा करके शांति से। अगर भोजन नहीं करा सकते हैं तो पानी पिलाएं। स्वच्छ साफ सुथरा भोजन हो तभी कराएं। अगर उन्हें देने के लिए आपके पास कोई वस्त्र हो तो जो बिना पहना हुआ कोई नया वस्त्र हो वही दें। कभी पहना हुआ और गंदे कपड़े देने का प्रयास ना करें। इससे भी आपके जीवन में परेशानी होगी और घर में कई तरह की दिक्कतें आने लगेगी और जीवन आपका कष्टों से भर जाएगा। इसलिए ऐसा गलती आपके पास नहीं करना है। अगर नए लाए हुए कपड़े नहीं हैं तो पहने हुए और उधड़े हुए या गंदे कपड़े बिल्कुल भी ना दें। इस बात का ध्यान रखेंगे। इस समय आपके घर में कोई बसहा बेल आ सकता है या फिर तो कोई साधु आ सकता है। अगर आपके घर में बसहा बेल आ जाए तो उसको आपके घर में खिलाने योग्य जो भी दाना हो, गेहूँ हो, चावल हो, बाजरा हो, भुट्टा हो, जो भी हो, उन्हें अवश्य खिलाएं। चारा खिलाएंगे तो समझ जाइए स्वयं महादेव का कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलेगा। निर्धन को धन देगा, कोढ़ियन को काया, बांझन को पुत्र देगा और हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। इस समय आप अगर इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आप इतना धनवान बनेंगे कि आपके वजह से कितनों लोगों का घर भी चलेगा, आपके वजह से कितना लोगों का परिवार चलेगा। आप इतना धनवान बन जाएंगे कि आप इतनी बड़ी तरक्की करेंगे कि आपके अंदर कई लोग कार्य करेंगे और उनका भी घर आपके वजह से चलेगा।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको कभी भी इस परीक्षा में असफल नहीं होना है, विफल नहीं होना है, आपको उस परीक्षा में पास अवश्य ही करना है। आप यूँ समझ लीजिए कि आपका अग्नि परीक्षा इस समय होने वाला है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगली बात, इस समय अगर कोई साधु संत आपके घर आ जाए तो उन्हें आप रिक्वेस्ट करके, उनसे अनुग्रह करके उन्हें घर में पधारने के लिए कहें और शांति से बिठा करके उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए अनुग्रह करें। अगर आपका भोजन ग्रहण भी करता है, थोड़ा सा भी खाता है, तो समझ जाइए आपका भाग्य चमक गया, आपका भाग्य खुल गया। अगर स्वच्छ और साफ़ सुथरा भोजन ना हो तो 1 गिलास पानी तो अवश्य ही पिलाएं, लेकिन ध्यान रहे साफ़ सुथरा और स्वच्छ पानी ही पिलाएं। दोस्तों यकीन मानिए, अगर इस परीक्षा में आप सफल हो जाते हैं और लंबे समय से अगर आप गरीबी से परेशान हैं, धन की कमी से परेशान हैं, जीवन में कई तरह की कष्टें आ रही है, शत्रु से आप परेशान हैं, या फिर आपको संतान की प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं लेकिन आपको उसमें भी सफलता नहीं मिल रही है, तो आप धैर्य रखें, आप भगवान पर भरोसा करें, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान भी प्राप्ति होगा। और जो शत्रु आपको परेशान करना चाहेगा या नुकसान करना चाहेगा, वह शत्रु स्वयं ही नाश होने लगेगा। इस समय हनुमान जी का विशेष दृष्टि आपके ऊपर रहने वाला है। और दोस्तों आप लोग को बता दूं, आप लोग कई बार बड़े से बड़े मुसीबतों में भी फंसे हैं, आपको हनुमान जी बचाए हैं, लेकिन आप लोग हनुमान जी का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। जब भी आप बड़ी से बड़ी मुसीबत में फंसते हैं और वहाँ से हनुमान जी रक्षा करके आपको निकाल देता है, आप बाद में आकर कहते हैं हम अपना चालाकी और बुद्धि से बच गए। आप लोग ईश्वर को भूल जाते हैं। आप हमेशा ध्यान रखें कि ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं होता है। आपको हमेशा हनुमान जी आपका रक्षा किए हैं, आपको हमेशा बचाए हैं। आपका मंगल ग्रह मजबूत है, जिसकी वजह से आपका हनुमान जी हमेशा आपको रक्षा करता है और आप उनका शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। आप जब भी घर से बाहर निकलें, मैं आपको एक हनुमान का एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र बताने जा रहा हूँ। वह मंत्र आपको घर से निकलने के बाद एक बार बोल करके आपको घर से बाहर जाना है। आप देखेंगे कितनों भी भारी से भारी, कितनों भी मुश्किल से मुश्किल कार्य में क्यों ना जाएंगे, वह कार्यों में आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। दोस्तों मंत्र बोल रहा हूँ, आप चाहे तो कॉपी कलम लेके लिख भी सकते हैं या याद भी रख सकते हैं। मंत्र इस प्रकार से है, प्रवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। एक बार और बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। प्रवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आपको यह मंत्र बोल करके आप घर से निकलने के बाद, दहलीज पार करने के बाद यह मंत्र एक बार आप बोल लें। आप कितनों भी भारी से भारी कार्यों में जा रहे हैं, कितनों भी परेशानी से भरे कार्यों में जा रहे हैं, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगा। कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता है। दोस्तों अगली बात, इस समय आपके घर में छोटे बच्चे या छोटे बच्चियां भी आपके घर में पधार सकते हैं, आपके घर में आ सकते हैं और आपसे खाने के लिए कुछ मांगेंगी, तो उन्हें भूल से भी अपमान करके उन्हें भगाएं नहीं, उन्हें प्रताड़ित ना करें, उन्हें डांटें नहीं, फटकारें नहीं। आपके पास खिलाने योग्य हो तो कुछ ना कुछ अवश्य खिलाएं। आप देखेंगे आपका भाग्य जल्दी ही चमकने लगेगा। अगर आप दुकान चलाते हैं, अगर आपके पास किसी भी तरह का मिठाइयाँ या किसी अन्य प्रकार का दुकान है और ऐसे छोटे बच्चियाँ या बच्चे या कोई पागल या साधु या कोई वृद्ध व्यक्ति आपके पास खाने के लिए मांग दे, तो आप उन्हें अवश्य खिलाएं, उन्हें अपमान ना करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भिखारी आते हैं, उनसे मांगते हैं, खिलाते हैं और बाद में पैसे मांगते हैं, और भिखारी अगर पैसे ना दे पाए तो उनके साथ हाथापाई भी कर देते हैं। कल एक ऐसा ही इंसान मेरे पास आया था जिसके रोजगार में बार बार घाटा आ रही थी। जब मैंने उसका देखा तो उसको बताया क्या आपने ऐसा गलती किया था। उसने बोला हाँ ऐसा गलती मैंने किया था। मैंने बोला उसी का पाप आपको मिल रहा है और यह कभी भी ठीक नहीं होगा। वह इंसान, वह पागल आपके दोबारा आपके घर पर कभी आ जाए तो उन्हें बिठा करके आप भोजन कराएंगे, तभी आपका यह पाप नष्ट होगा, अन्यथा यह पाप आपका नष्ट नहीं होने वाला है, आप परेशान ही रहेंगे। तो दोस्तों बता दूं, आपको ऐसा गलतियां भूल से भी नहीं करनी है, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे और जीवन भर इसका पछतावा करते रहेंगे। ऐसा अग्नि परीक्षा लेने वाला आपके जीवन में बार बार मौका नहीं मिलता है। ईश्वर एक बार परीक्षा लेते हैं, उसमें आप सफल हो गए तो समझ जाइए आपका भाग्य चमक जाएगा। दोस्तों इस समय आपके घर में कोई छोटे बच्चे या छोटी बच्चियाँ या दो छोटे बच्चे आ सकते हैं, एक छोटे बच्चे या छोटी बच्चियाँ भी आ सकती है। वह काफ़ी गंदे होंगे, काफ़ी मेले कुचेले कपड़े पहने होंगे, उनको देख करके आपको घृणा भी आ सकता है, लेकिन आपको भेदभाव नहीं करना है।
उन्हें घर में बैठा करके स्वच्छ साफ सुथरा भोजन अवश्य कराएं। आप देखेंगे जितना ही आपका घर का भोजन वह खाएगा उतना ही अधिक आप खुशियाँ मनाएं। समझ जाएं उतना ही अधिक आपके घर में तरक्की होने वाला है। अगर भोजन नहीं करा सकते हैं तो कम से कम पानी तो अवश्य ही पिलाएं। अगर आप इस समय किसी मंदिर में पूजा पाठ करने जाएंगे तो मंदिर के मुख्य द्वार पर आपको कोई छोटा पागल, छोटा बच्चा, छोटी बच्चियाँ मिल सकती है, कोई वृद्ध व्यक्ति मिल सकता है जो आपसे जल मांग सकता है या आपसे कुछ खाने के लिए मांग सकता है। वह काफ़ी गंदे और मैले कुचीले कपड़े पहने रहेंगे, काफ़ी देख करके आपको घृणा भी आ सकता है। लेकिन आप बाजार में हों चाहे मंदिर में हों, अगर आप कुछ खा रहे हैं या कुछ कार्य कर रहे हैं तो कोई बच्चे या कोई पागल या कोई भी वृद्ध आपके पास आ जाए या कोई पागल महिला या कोई लाचार या बेबस महिला भी आपको दिख सकती है, तो वह अगर आपसे कुछ मांगे तो अवश्य ही उन्हें भोजन कराएं। कुछ लोग पैसे भी मांगते हैं लेकिन आपको पैसे नहीं देना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। पैसे भूल से भी आपको नहीं देना है। उसके जगह पर आप चाहें तो 5 रुपये का बिस्किट खरीद के दे दें या फिर तो उन्हें कहीं बैठा करके भोजन करवा दें। आपके जीवन में आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगा। आप समझ जाइए आपका भाग्य चमकने वाला है। स्वयं हनुमान जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे अगर उस इंसान को आप प्रसन्न करेंगे तो। लेकिन भूल से भी पैसा देने वाला गलती नहीं करेंगे। आप देखेंगे 7 से 8 दिन के अंदर आपका किस्मत आपका हर क्षेत्र में साथ देने लगेगा। आपके बिगड़े हुए सारे कार्य बनने लगेंगे। जो शत्रु है आपसे स्वयं ही पीछा हटने लगेगा और आपके सामना करने का शक्ति उनमें नहीं रहेगा। आप अपने जीवन काल में जिस भी क्षेत्र में परेशान थे, घर में कलेश था, वह कलेश भी समाप्त हो जाएगा। घर में कोई ना कोई बीमारी से हमेशा ग्रस्त रहता था, कितना भी दवा दारू कर लें एक बीमारी ठीक होता था, दूसरा बीमारी शुरू हो जा रहा था, तो यह समस्या आपके जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आपके कोई भी कोर्ट कचहरी में कोई मामला अटका हुआ था उसमें आपको सफलता मिलेगा। जमीनी कोई विवाद चल रहा था वह विवाद आपका समाप्त हो जाएगा। और इस समय आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी। कई क्षेत्रों से आपको अचानक से भारी धन लाभ होने लगेगा। आप ऐसा महसूस करेंगे कि कई जगहों से धन आपके पास खींचा खींचा स्वयं ही चले आने लगा है। आप इस समय अगर ऐसा करते हैं, इस परीक्षा में आप सफल हो जाते हैं तो आप यकीन मानिए रंक से आप राजा बन सकते हैं। आपके 7 जन्मों की गरीबी को दूर किया जा सकता है इस परीक्षा में सफल होकर के। दोस्तों अब मैं कुछ बातें ऐसी बता रहा हूँ जो आपको गलतियाँ नहीं करनी है, अन्यथा आपका भाग्य और किस्मत साथ नहीं देगा। दोस्तों सबसे पहली बात, इस समय आपको लक्ष्मी को रोस्ट नहीं करना है। गुरुवार के दिन किसी को रुपया पैसा धन आपको उधार नहीं देना है। साथ ही साथ आप अपने जीवन काल में कभी भी किसी कन्या का अपमान ना करें, चाहे वह कन्या वह महिला आपके घर की हो या बाहर की हो, कभी भी उसका अपमान ना करें। सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन नहीं दे, अन्यथा आपका भाग्य साथ नहीं देगा। इस बात को ध्यान से समझ लें। और दोस्तों इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी मुफ्त। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं का समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।